हेलो स्टूडेंट्स, आरकेपी ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बेटा, हमने अपनी पिछली वीडियो में पाठ नंबर 9 पढ़ा था जिसका नाम था शून्य, जो कि एक कविता थी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से सुना है, समझा है और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आज हम उसी कविता के ऊपर अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना अभ्यास कार्य। बेटा, सबसे पहले हमारे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले हम उनको करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, शून्य क्यों महत्वपूर्ण है। आपने चैप्टर को पाठ को अच्छे से पढ़ा है, कविता को अच्छे से सुना है, समझा है। उसी कविता के बेस पे, उसी कविता के आधार पर आपसे कुछ प्रश्न किए गए हैं, आपको उनके उत्तर देने हैं, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न होगा, शून्य क्यों महत्वपूर्ण है। शून्य क्यों महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है शून्य? क्योंकि यह दूसरे अंक के आगे लगकर, दूसरे अंक के साथ लगकर उसकी ताकत को 10 गुना बढ़ा देती है, ठीक है। क्यों महत्वपूर्ण है शून्य? क्योंकि यह किसी नंबर के साथ लगकर उस नंबर की ताकत को 10 गुना बढ़ा देती है, इसलिए शून्य महत्वपूर्ण है। अब अगला देखिए, 1 के बाद शून्य लगाने पर कितने बन जाते हैं। 1 के बाद, जैसे ये है 1 के बाद शून्य लगाने पर कितने बन जाते हैं? 10। 1000 कब बनता है? 1000 कब बनता है? कब बनता है 1000? 1000 को कैसे लिखते हैं हम? तो हमारा प्रश्न है, 1000 कब बनता है? जब 100 के आगे हम एक शून्य लगाते हैं तब 1000 बनता है, ठीक है। आपको समझ आ गया। अब हमारे दिए गए हैं कुछ लिखित प्रश्न दिए गए हैं, अब हम उनको करते हैं। सबसे पहला है, कवि किसकी ताकत को जान गया है। इस कविता में कवि ने क्या समझाने की कोशिश की है? किसकी ताकत को कवि जान गया है? किसकी ताकत को जाना है इस कविता में? शून्य की ताकत को। किसको? शून्य की ताकत को जान गया है। अब अगला देखिए, कवि किन्हें साथ बैठाने के लिए कह रहा है। कवि किसे साथ बैठाने के लिए कह रहा है? इस कविता में कवि ने हमें किसको अपने साथ बैठाने के लिए कहा है? इस कविता में कवि ने उन लोगों को साथ बैठाने के लिए कहा है जिनको हम कुछ नहीं समझते, ठीक है। उन लोगों को साथ बैठाने के लिए कह रहा है जिन्हें हम कुछ नहीं समझते, ठीक है। अब अगला देखिए, इस कविता से क्या संदेश मिलता है। इस कविता से क्या संदेश मिलता है? आपने ये कविता अच्छे से सुनी है, पढ़ी भी है, अपनी पुस्तक से भी पढ़ी है। तो बेटा, आप इस कविता को पढ़ने से आपको क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, आपको वो बताना है। क्या संदेश मिलता है? इस कविता से हमें संदेश मिलता है कि हमें किसी की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। सबका अपना अपना महत्व होता है, सबका अपना अपना, सब में अपने अपने गुण होते हैं, ठीक है। हमें किसी की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए, ठीक है। बेटा, हमारा प्रश्न नंबर 2 है। अगला है हमारा, सही उत्तर पर निशान लगाओ। हमें प्रश्न दिए गए हैं, उसके नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से जो सही उत्तर होगा उसके ऊपर आपको सही का निशान लगाना है, ठीक है। हमारा पहला प्रश्न है, किस अंक के साथ शून्य लगाने पर 10,000 बन जाता है। किस अंक के साथ शून्य लगाने पर वह 10,000 बन जाता है? क्या उत्तर होगा हमारा? 1000। 1000 के बाद अगर हम शून्य लगाएंगे तो कितने बन जाएंगे? 10,000। अब अगला देखिए, 100 में कितने शून्य होते हैं? 100 में कितने शून्य होते हैं? कितने होते हैं? 1, 2। 100 में 2 शून्य होते हैं। तो आपको जो सही उत्तर है उसके ऊपर आपको 2 के आगे आपको टिक लगाना है, ठीक है। समझ आ गया। अब अगला देखिए बेटा, हमारे कुछ भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अब हम उनको करते हैं। सबसे पहले है, पर्यायवाची शब्दों से मिलाओ। आपको पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द होते हैं
जिनका अर्थ एक होता है, जो समान अर्थ वाले शब्द होते हैं उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। शब्द अलग अलग होंगे लेकिन उनका अर्थ एक ही होगा, ठीक है, वो होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। आपको शब्द भी दिए गए हैं और उसके पर्यायवाची शब्द भी दिए गए हैं, सिर्फ आपको मैच करना, उनको मिलाना है, ठीक है। पहला है हमारा शक्ति। शक्ति के पर्यायवाची शब्द आपको दिए गए हैं ताकत और बल। आपको सिर्फ इनको मिलाना है, ठीक है। शक्ति, ताकत और बल, तीनों शब्द अलग अलग हैं लेकिन इन तीनों का अर्थ एक ही है, तो ऐसे शब्द होते हैं हमारे पर्यायवाची शब्द। अगला देखिए निश्चय। निश्चय, निश्चय के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पक्का इरादा। अगला देखिए धरती। धरती क्या होती है? जिस पर हम रहते हैं, जमीन, पृथ्वी, ये सब धरती के ही रूप होते हैं। तो धरती के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? पृथ्वी, जमीन, ठीक है बेटा। ये पर्यायवाची शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ सेम होता है, समान होता है, ठीक है बेटा। हमारा अगला प्रश्न है वर्ण विच्छेद करो। वर्ण विच्छेद, वर्ण विच्छेद क्या होता है? स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके स्वर और व्यंजन को हमें अलग अलग करके लिखना है, वो होता है हमारा वर्ण विच्छेद। जैसे हमारा ये है क, ये हमारा व्यंजन है क। हर व्यंजन में स्वर मिले होते हैं, मतलब व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। तो जैसे ये है कर, इसको हम अलग कैसे करेंगे? इसका हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे? कर और ए। प्रत्येक व्यंजन में स्वर मिला हुआ होता है और हमें उन्हीं को, प्रत्येक स्वर और व्यंजन को हमें अलग अलग करके लिखना है, वो होते हैं हमारे वर्ण विच्छेद। अब देखिए हम कैसे करेंगे अलग अलग। जैसे पहले है, पहला शब्द आपका शक्ति। पहले क्या दिया हुआ है हमारा? श। और प्रत्येक व्यंजन में हमारा स्वर मिला होता है, हमें उनको ही अलग करना है, ठीक है। जैसे स में क्या मिला हुआ है? ए। अब आगे देखिए क। ऐसे आपको इनको अलग अलग करके लिखने हैं। अगला देखिए निश्चय। न, श, ठीक है। ऐसे आपको अलग अलग प्रत्येक वर्ण को, स्वर और व्यंजन सबको अलग अलग करके लिखना है। अब अगला प्रश्न देखिए बेटा हमारा, उदाहरण देखो और लिखो। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं लेकिन उसमें शब्दों को आगे पीछे करके दिया हुआ है, तो आपको उन शब्दों को अच्छे से अरेंज करके, अच्छे से करके और उसको साधारण वाक्य बनाना है, ठीक है। आपको कुछ उल्टे पुल्टे शब्द दिए गए हैं, मीन्स आगे पीछे करके शब्द दिए गए हैं, लेकिन आपको एक साधारण वाक्य बनाना है। तो कैसे बनाओगे? इसको जान गया हूं मैं अब। क्या वाक्य है? इसको जान गया हूं मैं अब। क्या वाक्य बनेगा? मैं अब इसको जान गया हूं। क्या बनाओगे वाक्य? मैं अब इसको जान गया हूं। अगला देखिए, कुछ भी नहीं समझते जिनको। कुछ
कुछ भी नहीं समझते जिनको। इसका साधारण वाक्य कैसे बनेगा? जिनको कुछ भी नहीं समझते, जिनको कुछ भी नहीं समझते। जिनको कुछ भी नहीं समझते। अगला देखिए, साथ बिठा उनको देखोगे, साथ बिठा उनको देखोगे। क्या बनेगा वाक्य हमारा? उनको साथ बिठा देखोगे। क्या होगा? उनको साथ बिठा देखोगे। उनको साथ बिठा देखोगे। ठीक है बेटा, ये था हमारा अभ्यास कार्य। आप अच्छे से पहले यहाँ से समझेंगे और फिर अपनी बुक में, अपने अभ्यास कार्य में, जो आपकी पुस्तक, आपकी नूतन गुंजर पुस्तक में दिया गया है अभ्यास कार्य, उसमें आप फिल करेंगे। ठीक है।